हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ के इंग्लिश के एक स्टोरी जिसका नाम है गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। तो गुलिवर जो है एक डॉक्टर थे जो एक समुद्री जहाज़ से सफ़र कर रहे थे। उनका समुद्री जहाज़ जो है वो एक चट्टान से टकरा जाता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। तो और उसमें से क्या, जो गुलिवर जो होते हैं, जो लेमुल गुलिवर, वो उस सम वहाँ उनमें जितने भी सफ़र कर रहे होते हैं उनमें से वो बच जाते हैं। फिर एक जजीरे पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उनको कुछ छोटे लोग कैद कर लेते हैं, छोटे लिलीपुट, और उनसे अब आगे स्टोरी कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे गुलिवर को उन्होंने पकड़ा होता है और गुलिवर को कैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुलिवर कैसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर। फिर वो तीर मारते हैं उसके ऊपर जो काफ़ी पेनफुल होता है, उससे काफ़ी दर्द होता है। फिर वो उससे प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो छोटे लोग उससे बात करने के लिए, मगर गुलिवर को कुछ समझ नहीं आता। आगे आज पढ़ेंगे। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। गुलिवर क्या था, बहुत भूखा था और प्यासा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। ही मेड सम साइंस फॉर फूड एंड ड्रिंक। उसने कुछ इशारे किए, किसके, खाने के लिए और पीने के लिए। They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. तो उन्होंने क्या किया, वो उसके जो इशारे हैं वो समझ गए और उसके लिए छोटे छोटे जो टोकरियाँ, उसमें ब्रेड यानी रोटी रोटी लाई और कुछ फ्रूट मेवे लाए छोटे छोटे। गुलिवर एट 2 or 3 loaves एट ए टाइम। गुलिवर ने क्या, एक वक्त में 2 से 3 जो है फुलके एक साथ रोटी खाने लग गए। दे दे देन दे ब्रॉट हिम वाटर इन टाइनी टब्स। तो जो छोटे छोटे टब होते हैं, मर्तबान होते हैं, उनमें पानी लाया। ही ड्रैंक इट एंड देन वेंट टू स्लीप अगेन। उसने ये सब खाना खाया, पानी पिया और फिर से सो गया। The men then went to their king and said, "There is a giant near the seashore." तो जो वो आदमी थे वो अपने बादशाह के पास गए, कहा कि हमारे जो समुंदर के किनारे जो है एक बहुत, जाइंट का मतलब है बहुत बड़ा, जाइंट मतलब बड़ा, तो एक जाइंट जो है वो बड़ा इंसान है कोई समुद्र के किनारे। He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him? तो उन्होंने कहा कि हमने उसको ज़मीन के साथ बांध के रखा है, अब हमें क्या करना है। The king wanted to see the giant for himself. तो जो बादशाह है वो उस एक बड़े जिस्मात वाले इंसान जो है उसको खुद देखना चाहता था, वो जो बादशाह था। He said, "Make a very big cart, put the giant on it and bring him here." कह रहा है कि एक जो है एक गाड़ी बनाओ, कार्ट यानी यहाँ पे गाड़ी होती है, तो बनाओ और उस जो जो बड़ा सा जो इंसान है उसको उस पर रख के यहाँ लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। द टाइनी मैन सून मेड अ वुडन कार्ट। तो जो छोटे इंसान थे उन्होंने बहुत जल्द ही एक लकड़ी की गाड़ी बनाई। It was 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. तो जो क्या हुआ, जो उन्होंने जो बैलगाड़ी नहीं, जो उन्होंने जो लकड़ी की गाड़ी जो बनाई थी वो 2 मीटर लंबी थी और 1 मीटर चौड़ी थी। साथ ही साथ उसमें 22 पहिए थे। The wheels were also made of wood. और जो उसके पहिए थे वो भी लकड़ी के बने थे। Hundreds of tiny horses pulled the cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. तो सौ सौ में सैकड़ों में जो है घोड़े उसके साथ बांधे गए, उसके लिए लाए गए ताकि उसको घोड़े को उस गाड़ी को खींच सके, और साथ ही साथ सैकड़ों में जो लोग हैं वो उस
लग गए कि जो गुलिवर को है उसके साथ बांध सके, ठीक है। देन द हॉर्सेस पुल्ड द कार्ट विद गुलिवर ऑन इट। फिर जो घोड़ों ने क्या है उस गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया जिस पे गुलिवर को बांधा हुआ था। द नेक्स्ट डे दे रीच द गेट ऑफ द सिटी। अगले दिन वो शहर के गेट तक पहुंच गए, दरवाजे तक पहुंच गए। Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. He was very surprised and said to himself, "Oh, this man is very big. His arms and legs are like trees." उसके पाँव या उसके बाजू उसको लंबे पेड़ों की तरह लगे, जो लंबे पेड़ होते हैं ना, ऊंचे पेड़ वैसे लगे। Gulliver was taken to an old temple and put there. The king's men tied one of his legs with strong chains to a pillar. तो गुलिवर को क्या एक पुराने मंदिर में लेके गए और वहाँ पे रखा। वहाँ पे क्या किया, जो बादशाह के जो लोग थे, जो उसके सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, उस गुलिवर की टांगे बांध दी, एक मजबूत चेन के साथ बांध कर पिलर के साथ। पिलर क्या हो गया, एक खंबा, एक पोल, बड़े बड़े खंबे, उसके साथ बांध दिया। क्राउड्स ऑफ पीपल केम एंड सॉ हिम। तो झुंड में लोग, जो भीड़ में लोग जो हैं वो आए वहाँ पे और उसको देखा। सम ऑफ देम शॉट एरोज एट हिज फेस बट द किंग स्टॉप दिस। कुछ लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर तीर मारने लगे, उसके चेहरे के ऊपर, मगर जो वहाँ का जो बादशाह था उसने वो सब करने से मना कर दिया, बोला कि ये नहीं। गुलिवर डिड सम फनी ट्रिक्स एंड प्लीज द किंग एंड द पीपल। गुलिवर ने कुछ अपने मजाक या कुछ करतब दिखाए और बादशाह को और वहाँ के लोगों को खुश किया। देन वन डे गुलिवर सेड टू द किंग, प्लीज टेक अवे माई चेन्स, आई वॉन्ट टू वॉक अबाउट। तो एक दिन क्या हुआ, गुलिवर ने बादशाह से कहा, मेरी जो चेनें हैं, मेरी जो जंजीरें हैं वो मेरे टांगों से निकाल लो, मेरे पाँव से निकाल लो, मुझे चलना है थोड़ा बहुत। द किंग सेड, दिस विल बी डेंजरस, यू विल वॉक ऑन पीपल्स बॉडीज एंड किल देम। तो बादशाह ने जवाब दिया कि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, आप जब चलोगे आप लोगों के ऊपर से चलो और उनको मार डालोगे। No, I will be careful. I will not kill anyone. Your people will be quite safe, Gulliver said. गुलिवर ने कहा कि नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि मैं किसी को नहीं मारूँगा और आपके जो लोग हैं वो हिफाजत के साथ रहेंगे। The king said to his men, take his chain away, he is not a dangerous giant. तो जो बादशाह था उसने अपने आदमियों से कहा, अपने सिपाहियों से कहा कि इसकी जो पाँव की जंजीरें हैं उसको निकाल लो, ये खतरनाक नहीं है। देन गुलिवर वॉज फ्री एंड ही लिव्ड अमंग द पीपल ऑफ लिलिपुट फॉर सेवरल मंथ्स। तो और उसके बाद क्या, गुलिवर को आज़ाद कर दिया गया और वो वहाँ के लोगों के साथ जो लिलिपुट के जो लोग हैं, लिलिपुट जगह, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी महीनों तक वहाँ रहा। ये लिखा है नीचे, अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो ये जो कहानी जो ली गई है ये जोनाथन स्विफ्ट है जिन्होंने लिखी है कहानी, और उनकी एक किताब है गुलिवर ट्रेवल्स, वहाँ से ली गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई, आपको ये समझ भी आई, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच बच्चों।